कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोत्स्व कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोत्स्व कर्मणि। नमस्कार मित्रों, मैं सत्यव्रत दास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द ट्रूथ एंड फिलोसॉफी में। आज हम भगवत गीता के संदर्भ में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। भगवत गीता संपूर्ण उपनिषदों की सार तत्व है। हमारे बुद्धि को हमेशा सूक्ष्म करते हुए भीतर की ओर यानी आत्मा से कैसे सदा लगाना है तथा संसार के कर्म अपने स्वभाव के अनुसार सरल रूप से कैसे करना है वो बतलाता है। अपना स्वभावगत कर्म करना सरल है और दूसरे के द्वारा दिया हुआ कर्म को अपनाकर चलना कठिन है, क्योंकि प्रत्येक जीव भिन्न भिन्न प्रकृति को लेकर जन्मा है। जीव जिस प्रकृति को लेकर संसार में आया है उसमें सरलता से उसका निर्वाह हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण गीता में बार बार आत्मरत आत्मस्थित होने के लिए कहा है। स्वाभाविक कर्म करते हुए बुद्धि का अनासक्त होना सरल है, अतः इसे ही उचित मार्ग माना है। यद्यपि अलग अलग देखा जाए तो ज्ञान योग, बुद्धि योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि का गीता में उपदेश दिया है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पृष्ठभूमि में आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे, जो श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। जैसा गीता के शंकर भाष्य में कहा है, ये भारतीय परंपरा के अनुसार गीता का स्थान वही है जो उपनिषद और धर्मसूत्र का है। उपनिषदों को गो और गीता को उसका दुग्ध कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि उपनिषद की जो आध्यात्म विद्या थी उसको गीता सर्वांश में स्वीकार करती है। उपनिषदों की अनेक विद्याएं गीता में है, जैसे संसार के स्वरूप के संबंध, अनादि अजन्मा ब्रह्म के विषय, प्रकृति या जीव के विषय, प्रकृति या भौतिक जगत के विषय में इत्यादि। इस प्रकार वेदों के ब्रह्मवाद और उपनिषदों की आध्यात्म, इन दोनों की विशिष्ट सामग्री गीता में उपलब्ध है। श्रीमद् भगवत गीता की पृष्ठभूमि महाभारत के युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन के समस्या में उलझकर किंकर्तव्य मूढ़ हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उससे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन, जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह ही हम सभी अनिश्चय की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं और या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक में मनुष्य जीवन की हर प्रश्न का उत्तर छिपा है। गीता के 18 अध्याय और 700 से ज्यादा श्लोकों में कर्म, धर्म,
कर्मफल, जन्म, मृत्यु, सत्य, असत्य आदि जीवन से जुड़े प्रश्नों के उत्तर मौजूद हैं। गीता श्लोक श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस समय सुनाए थे जब महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन युद्ध करने से मना करते थे। तब कृष्ण ने अर्जुन को गीता श्लोक सुनाते हैं और कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को भगवत गीता नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। अर्जुन के पास शौर्य, धैर्य, साहस और बल इन 4 गुणों के साथ साथ क्षमा और प्रज्ञा ये सब गुण बहुत मात्रा से था। इस अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन की मनस्थिति का वर्णन किया गया है कि किस तरह अर्जुन अपने सगे संबंधियों से युद्ध करने से डरते हैं। वे अपनों से द्वंद्व नहीं करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि किसी तरह से आपसी संधि हो सके, लेकिन भगवान कृष्ण उन्हें बार बार समझाते हैं यह कर्म भूमि है। मनुष्य का वास्तविक घर तो परम धाम है। यह संसार तो उसके लिए पल भर का खेल है। सब अपने यहीं छूट जाते हैं, लेकिन जो धर्म के अनुसार कर्म करता है वही उस मनुष्य के साथ जाता है। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन की वह स्थिति देखकर जान लिया कि युद्ध आरंभ होने से पहले ही अर्जुन का मनोबल टूट चुका है। बिना मन के ये शरीर खड़ा नहीं रह सकता। अतएव कृष्ण के सामने एक बहुत बड़ी कर्तव्य आ गया। अतः तर्क से, बुद्धि से, ज्ञान से, कर्म की चर्चा से, विश्व के स्वभाव से, उसमें जीवन की स्थिति से और उस सर्वोपरि परम सत्तावान ब्रह्म के साक्षात दर्शन से अर्जुन के मन का उद्धार करना उनका लक्ष्य हुआ। इसी तत्व चर्चा का विषय भगवत गीता है। प्रथम अध्याय में दोनों सेनाओं का वर्णन किया जाता है। शंख बजाने के पश्चात अर्जुन सेना को देखने के लिए रथ को सेनाओं के मध्य ले जाने के लिए श्री कृष्ण से कहता है। दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है। इसमें जीवन की 2 प्राचीन परंपराओं का तर्कों द्वारा वर्णन किया गया है। अर्जुन को उस गंभीर स्थिति में रोते हुए देखकर श्री कृष्ण ने उसका ध्यान दिलाया कि इस प्रकार का कैबल्य और हृदय की क्षुद्र दुर्बलता अर्जुन जैसे वीर के लिए उचित नहीं है। अर्जुन ने उत्तर दिया कि अपनी स्वजनों को मारने से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर लूं। उनके मृत्यु से मुझे जो जीत मिलेगा उस सुखों को मैं किस प्रकार भोग पाऊंगा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के समक्ष नतमस्तक हो स्वयं को शिष्य के रूप में भगवान को अर्पण कर दिया। इस प्रकार युद्ध नहीं करूंगा ऐसा स्पष्ट कहकर अर्जुन मौन हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये परिस्थितियां विचलित नहीं करती, वही पुरुष वास्तव में मोक्ष के योग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जीवात्मा नाश रहित अविनाशी है, इसीलिए कर्म करना चाहिए। आत्मा ना तो जन्मता है, ना किसी को मारता है,
ना मरता है। ये अजन्मा, नित्य, सनातन और अद्वैत है। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगा नहीं सकती और पवन सुखा नहीं सकता। यह आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और विकार रहित है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले को पुनः शरीर प्राप्त भी निश्चित है, तो भी यह शोक करने योग्य नहीं है। हमारे लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यदि हम इस संसार के युद्ध से विमुख होते हैं तो चिरकाल तक लोग हमारे अपकीर्ति का बखान करेंगे और डरपोक कहेंगे। किसी भी सम्माननीय पुरुष के लिए यह अपकीर्ति मरने से भी बढ़कर है। यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, संग्राम में जीतकर पृथ्वी का सुख भोगेगा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। इन सभी परिस्थितियों में स्थिर बुद्धि रहना और समान आचरण करना ही कर्मयोग है। भगवान कहते हैं कि हमें आसक्तिहीन, हर्ष और शोक से परे, किसी कामना में आसक्ति न रहने वाला और स्वाधीन हृदय वाला होना चाहिए। हमारा केवल कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। इसीलिए हमें फल में आसक्त हुए बिना केवल कर्म करना है। श्री कृष्ण बोलते हैं कि जिस समय में मनुष्य अपने मन में स्थित सभी कामनाओं का त्याग कर देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसी समय वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। जो मनुष्य सुख दुख में समान आचरण रखता है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हो, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित समझता हो, शुभ अशुभ से न प्रसन्न होता हो, न दुखी होता है, न द्वेष करता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को जैसे सब ओर से समेट लेता है, ठीक वैसे वह पुरुष सभी विषय विकारों से अपने इंद्रियों को नियंत्रण में लेता है। जिस व्यक्ति की आसक्ति भी परमात्मा के साक्षात्कार से निवृत्त हो जाते हैं, ऐसा मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। विषय में फंसे मनुष्य को उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि का नाश होने से उस मनुष्य का पतन हो जाता है। उसके विपरीत जितेंद्रिय मनुष्य राग द्वेष से रहित विषय में विचरण करता हुआ भी अनासक्त हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता से सभी दुख क्षीण हो जाते हैं और प्रसन्नचित्त कर्मयोगी की बुद्धि सब ओर से विराट परमात्मा में स्थिर हो जाती है। इसीलिए जितेंद्र पुरुष की बुद्धि स्थिर है। जैसे बहुत सी नदियों का जल सागर को विचलित किए बिना ही उसमें समा जाती है, वैसे ही स्थित प्रज्ञ पुरुष की बुद्धि भी विषयों में विचरण करते हुए भी उनसे अनासक्त रहती है। ऐसा पुरुष परम शक्ति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य कामनाओं को त्याग कर अहंकार रहित और बंधन रहित विचरता है, वही शांति को प्राप्त करता है।
हे अर्जुन, यही ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी भी मोहित नहीं होता, अंत काल में भी इसी ब्रह्म स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। भगवत गीता का तीसरा अध्याय को कर्म योग भी कहा जाता है। अर्जुन प्रश्न करते हैं कि कर्म की तुलना में ज्ञान श्रेष्ठ लगता है, तो फिर आप कर्म करने क्यों कह रहे हैं? श्री कृष्ण बोलते हैं कि साधना की पराकाष्ठा ही निष्ठा है। इस लोक में दो तरह का निष्ठा कही गई है। एक सांख्य योग का निष्ठा जो ज्ञान योग से किया जाता है, और योगियों का निष्ठा कर्म योग से किया जाता है। इस लोक में कर्म ही प्रधान है, अतः कर्म को आरंभ करे बिना ही कोई परम ब्रह्म को प्राप्त कर नहीं सकता, और न कर्मों का त्याग कर कोई सन्यासी या बैरागी हो जाता है। इस लोक में किसी भी समय कोई भी जीव कर्म से अछूता नहीं रह सकता। मनुष्य प्रकृति जन्मित गुणों द्वारा दिया हुआ कर्म न करने की इच्छा होने पर भी कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो प्राणी ऊपर से तो इंद्रियों को जीत लेने का दिखावा करते हैं, परंतु अंदर से भांति भांति की कामना पूर्ति में आसक्त रहता है, ऐसे मनुष्य को ही मिथ्याचारी अर्थात भ्रष्ट कहा जाता है। जो मनुष्य जितेंद्रिय है और अनासक्त रहता हुआ कर्म योग में रत रहता है, शास्त्र विदित कर्तव्य करता है, वही श्रेष्ठ मनुष्य है। शास्त्र में यज्ञ के निमित्त किए हुए कर्म का प्रावधान है। ब्रह्म ने सृष्टि के आरंभ में यज्ञ सहित प्रजाओं की रचना की और यज्ञों को मानव मात्र की उत्पत्ति का यंत्र बनाया और कहा कि यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला है। मानव समाज यज्ञ द्वारा देवताओं को उनका भोग देकर, आहुति देकर देवताओं को उत्पन्न करें। उसी प्रकार देवता मानव समाज को उत्पन्न करें। इस प्रकार सृष्टि का चक्र मनुष्य और देवताओं में यज्ञ द्वारा किए गए आदान प्रदान से संचलित है। जो मनुष्य देवताओं को उनका भाग दिए बिना ही भोगों को भोगता है, वह मनुष्य चोर है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले ही समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। यह संपूर्ण सृष्टि परमात्मा से उत्पन्न हुई है और परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। ये चक्र यूं ही चलता रहता है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होता है। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। वर्षा यज्ञ के परिणाम स्वरूप होती है। यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म समुदाय वेद से उत्पन्न होते हैं और वेद परम ब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार यज्ञ में और सभी कर्मों में और उसके फलों में परमात्मा की ही सत्ता है। जो मनुष्य सृष्टि चक्र के अनुकूल कार्य नहीं करता, वह पाप का भागी बनता है और उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में ही तृप्त है, ऐसा आसक्ति रहित निस्वार्थ कर्तव्य कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनक आदि मनुष्यों ने ऐसे ही कर्म योग का अनुसरण किया है, जिससे वह परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष
जैसा आचरण करता है और जन समुदाय के समक्ष जैसा उदाहरण प्रस्तुत करता है, मानव जाति उसी को आदर्श मानकर उसका अनुसरण करती है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों के हेतु अकर्मण्यता का विचार भी आने से जन समुदाय की हानि हो सकती है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि आसक्ति रहित विद्वान परमात्मा में अटल हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह अन्य आसक्तिपूर्ण कर्म करने वाले, शास्त्र विहित कर्म करने वाले पुरुष के मन में भ्रम या अश्रद्धा उत्पन्न ना करें, स्वयं भी शास्त्र विदित कार्य करें, उदाहरण प्रस्तुत करें और अज्ञानी जनों को भी शास्त्र सम्मत कार्य करने को प्रेरित करें। कल्याण मार्ग में यदि कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो वह है राग और द्वेष। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि इन दोनों ही व्याधियों से अंतर को निवृत्त करके शास्त्र सम्मत मार्ग का अनुसरण करें। इससे जीव परमात्मा को प्राप्त करता है। अर्जुन बोले, जब सभी कुछ प्रकृति जनित है तो मनुष्य किस प्रकार पाप आचरण करता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न होता है राग और द्वेष, और इसमें आसक्ति रखने वाला मनुष्य कामनाओं की पूर्ति न होने से क्रोध की जाल में फंस जाता है। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि, धूल से दर्पण ढका रहता है, उसी प्रकार काम और क्रोध से ज्ञानी जनों का ज्ञान भी ढक जाता है। इंद्रियां, मन व बुद्धि काम और क्रोध का निवास स्थान है, जहां से यह मनुष्य के ज्ञान को ढककर जीवात्मा को मोहित कर देता है। अतः मनुष्य को अपने काम और क्रोध को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लेना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके सर्वप्रथम बलपूर्वक इसका अंत कर देना चाहिए। हमारे इंद्रियां इस स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं। इंद्रियों के ऊपर मन है, मन से भी ऊपर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वह है आत्मा। इस प्रकार बुद्धि से मन व इंद्रियों को वश में कर इस कामरूपी शत्रु को मार डालना चाहिए। भगवत गीता का चौथे अध्याय को ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा जाता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि ज्ञान प्राप्त करके कर्म करते हुए भी संन्यास का फल किस उपाय से प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा ने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा था और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को महान ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक से लुप्त प्राय हो गया। अब वही ज्ञान अर्जुन को बताने जा रहा हूँ। कृष्ण कहते हैं कि मुझे मेरे अनेक जन्मों के बारे में याद है, और कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ब्रह्म अपने स्वरूप की रचना करते हैं। साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्कर्मों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा युग युग से विभिन्न रूपों में अवतरण करते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है कि उसकी जन्म और कर्म दिव्य और निर्मल है, और उसके बाद वो अलौकिक हो जाता है। सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परमात्मा अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति तथा परम आश्रय है।
वे केवल धर्म को स्थापन करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से सगुण रूप होकर प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित संसार में बरतता है, वही उसको तत्व ज्ञान से जान लेता है। वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, अपितु ब्रह्म में लीन हो जाता है। श्री कृष्ण इस अध्याय में कर्म और अकर्म के भेद प्रकाश करते हैं, जिसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाता है और जिसे जानकर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार मनुष्य सत्व, रजस और तमस इन 3 गुणों में अधिष्ठित रहता है। सृष्टि रचना के समय उन गुणों और कर्मों के अनुसार भगवान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का रचना करते हैं। मनुष्य के सिवाय देव, दानव, गंधर्व आदि दूसरी योनियों की रचना भी भगवान गुणों और कर्मों के अनुसार ही करते हैं। ये चतुर्वर्ण पद प्राणी मात्र का मौलिक स्थिति है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य ही 4 प्रकार के होते हैं, अपितु पशु, पक्षी, वृक्ष आदि भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पक्षियों में कबूतर आदि ब्राह्मण है, वैसे बाज आदि क्षत्रिय है और चील आदि वैश्य है और कौवा आदि शूद्र पक्षी है। इसी प्रकार वृक्षों में पीपल आदि ब्राह्मण है, नीम आदि क्षत्रिय है, इमली आदि वैश्य है और बबूल आदि शूद्र वृक्ष है। परंतु यहाँ चातुर्वर्ण पद से मनुष्य को ही लेना चाहिए, क्योंकि वर्णों के विभागों को मनुष्य ही समझ सकते हैं और उसके अनुसार कर्म कर सकते हैं। कर्म करने का अधिकार मनुष्य को ही है, इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने वर्ण के अनुसार समस्त कर्म से उस ब्रह्म का ही पूजन करे। सृष्टि का रचना, पालन, संहार आदि संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी परम ब्रह्म उन कर्मों से सर्वथा निर्लिप्त ही रहते हैं। सृष्टि रचना में ब्रह्म ही केवल उपादान और निमित्त कारण है। जैसे कि मिट्टी से बने पात्र में मिट्टी उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त कारण है। मिट्टी से पात्र बनने में मिट्टी खर्च हो जाते हैं और उसे बनाने में कुम्हार की शक्ति भी खर्च होती है। परंतु सृष्टि रचना में भगवान का कुछ भी व्यय नहीं होता, इसीलिए उन्हें अव्यय कहा गया है। जीव भी ब्रह्म का अंश होने से अव्यय ही है। विचार करें कि शरीर आदि सब वस्तुएं संसार के ही हैं और संसार से ही मिली है, अतः उन्हें संसार के ही सेवा में लगा देने से हम तो अव्यय ही रहें। इसीलिए यदि साधक शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, संपत्ति आदि मिले हुए सांसारिक पदार्थों को अपना और अपने लिए न माने, तो फिर उसे अपनी अव्ययता का अनुभव हो जाएगा। कर्म करते हुए भी कर्म और कर्म फल से अपना कोई संबंध ना रहना ही कर्मों की दिव्यता है।
गीता का 5वां अध्याय को कर्म संन्यास योग कहा जाता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि संन्यास माध्यम से किया जाने वाला कर्म जो सांख्य योग है और निष्काम माध्यम से किया जाने वाला कर्म कर्म योग है, ये दोनों ही परश्रेय को दिलाने वाले हैं। परंतु सांख्य योग की अपेक्षा निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। जो मनुष्य न तो किसी से घृणा करता है और न ही किसी की इच्छा करता है, ऐसा मनुष्य राग द्वेष आदि सभी द्वंद्वों को त्याग कर सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जो ज्ञान योग से प्राप्त किया जाता है वही निष्काम कर्म से योगियों को भी प्राप्त होता है। इसीलिए जो मनुष्य सांख्य योग और निष्काम कर्म योग दोनों को फल की दृष्टि से एक देखता है, वही वास्तव सत्य को देख पाता है। कर्म योग इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है और सभी प्राणियों की आत्मा का मूल स्रोत परमात्मा में निष्काम भाव से मन को स्थित करके कर्म करता हुआ भी कभी कर्म से लिप्त नहीं होता है। वह परम तत्व परमात्मा की अनुभूति के दिव्य चेतना में स्थित होकर देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, इस प्रकार यही सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। कर्मयोगी निष्काम भाव से शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा केवल आत्मा की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। शरीर में स्थित जीवात्मा मन से समस्त कर्मों का परित्याग करके तब वह 9 द्वार वाले नगर इस स्थूल शरीर में आनंद पूर्वक आत्म स्वरूप में स्थित रहता है। शरीर में स्थित जीवात्मा देह का कर्ता न होने के कारण इस लोक में उनके द्वारा न तो कर्म उत्पन्न होता है और न ही कर्म फलों से कोई संबंध रहता है, बल्कि यह सब प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं। शरीर में स्थित परमात्मा न तो किसी के पाप कर्म और न ही किसी के पुण्य कर्म को ग्रहण करता है, किंतु जीवात्मा मोह से ग्रसित होने के कारण परमात्मा जीव के वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। किंतु जब मनुष्य का अज्ञान तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, तब उसके ज्ञान के दिव्य प्रकाश से उसी प्रकार परम तत्व परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से संसार की सभी वस्तुएं प्रकट हो जाती है, सभी इंद्रिय विषयों का चिंतन बाहर ही त्याग कर आँखों की दृष्टि को भौं के मध्य में केंद्रित करके प्राण वायु और अपान वायु की गति नासिका के अंदर और बाहर समान करके मन सहित इंद्रियों और बुद्धि को वश में करके मोक्ष के लिए तत्पर इच्छा, भय और क्रोध से रहित हुआ योगी परम शांति को प्राप्त होता है। भगवत गीता का 6ठा अध्याय को आत्म संयम योग कहा जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार हमें योग के रास्ते पर जाने से पहले हमारे सारे कामनाओं को त्याग कर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जब भी हम कुछ काम से होने वाले फायदे के बारे में सोचकर कुछ भी कार्य करते हैं तो वो पूरा नहीं कर पाते हैं, या तो सोचते रह जाते हैं या उसको शुरू ही नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ही भगवान
ये ज्ञान अर्जुन को देते हुए कहते हैं कि अपने कर्म को करने से पहले अपनी कामनाओं को त्याग कर इस योग मार्ग पर आगे बढ़ो। इसमें परमात्मा उसका साथ अवश्य ही देंगे। श्री कृष्ण बताते हैं कि हमारे दुश्मन या मित्र हमारे आसपास के लोग नहीं, बल्कि हम खुद ही हैं। जो व्यक्ति दूसरे की बातों में आकर अपना उचित और अनुचित सोचता है, वह व्यक्ति स्वयं का दुश्मन है, क्योंकि सरल चित्त का व्यक्ति किसी के बहकावे में नहीं आकर अपने खुद की चिंतन से हर समस्या को सुलझाता है और अपने सही या गलत का फैसला लेने में सक्षम होता है। श्री कृष्ण ने यहाँ हमें अपनी इंद्रियों से आज़ादी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनके अनुसार जो अपनी इंद्रियों की गुलामी में सिर्फ उनकी भोग की जरूरत के लिए काम करता है, वह व्यक्ति व्यर्थ ही जीता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को किसी भी लोक में संतुष्टि नहीं मिलती। विषय भोग तो सिर्फ पल भर की होते हैं। सुख में और दुख में मन की समान स्थिति, इसे ही योग कहते हैं। जो साधक कर्मफल का आश्रय न होकर शास्त्र विधि के अनुसार करने योग्य भक्ति कर्म करता है, वह असल में सन्यासी है। परंतु इसके विपरीत जो शास्त्र के अनुकूल साधना नहीं करते, उनकी आत्मा को ब्रह्म का विशेष सहयोग प्राप्त नहीं होता। वह केवल कर्म संस्कार ही प्राप्त करता है। वास्तव में वह साधक अपना ही शत्रु तुल्य है, अर्थात शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात मनमुखी पूजाएं करने वाले को न तो सुख प्राप्त होता है, न ही कार्य में सिद्धि होता है, न परम गति प्राप्त होती है। भगवत गीता का 7वां अध्याय को ज्ञान विज्ञान योग कहा जाता है। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि इस दुनिया में दो ही तरह का तत्व है, एक जड़ और दूसरा चेतन। कृष्ण कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म का शरीर है और इसमें चेतन रूप में ब्रह्म ही विद्यमान है। कृष्ण कहते हैं कि हजारों मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई एक ही होता है जो उन्हें प्राप्त कर पाता है। इस प्रसंग में विज्ञान के दृष्टि से अपरा और परा प्रकृति के इन दो रूपों की जो सुनिश्चित व्याख्या यहाँ श्री कृष्ण ने दी है, वह अवश्य ध्यान देने योग्य है। अपरा प्रकृति में 8 तत्व है, पंचभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। जिस प्रकृति से मानव का जन्म होता है, उसमें ये 8 रहते हैं, किंतु यह जड़ है। इसमें ईश्वर की चेष्टा के संपर्क से जो चेतना आती है, उसे परा प्रकृति कहते हैं, वही आत्मा है। 8 तत्वों के साथ मिलकर जीवन 9वां तत्व हो जाता है। इस अध्याय में ब्रह्म के अनेक रूपों का उल्लेख किया गया है, किंतु लोक में अपने अपनी रुचि के अनुसार अनेक नामों और रूपों में उसी एक देवत्व की उपासना की जाती है। वह सब ठीक है, किंतु अच्छा यही है कि बुद्धिमान मनुष्य उस ब्रह्म तत्व को पहचाने जो आध्यात्म विद्या का सर्वोच्च शिखर है। ब्रह्म ही पंचतत्व मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से परे हैं। उनसे ही संसार की उत्पत्ति होता है और विनाश भी करते हैं। मनुष्य चाहे जिस प्रकार पूजन करें, परंतु अंततः उन्हें ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं।
भगवत गीता का 8वां अध्याय को अक्षर ब्रह्म योग कहा जाता है। उपनिषदों में अक्षर ब्रह्म का विस्तार हुआ है। गीता में उस अक्षर विद्या का सार कहा गया है। श्री कृष्ण सबसे पहले ब्रह्म को समझाते हुए कहते हैं कि आध्यात्म यानी स्वयं की खोज, मैं कौन हूं, ये भी जिज्ञासावश ही आता है। बहुत ही कम व्यक्ति है जो जीवन के उद्देश्यों के बारे में सोचते हैं। और फिर आता है कर्म, जिसका मतलब है जो बीत चुका है और जो आने वाला है, उसे भूलकर वर्तमान समय में स्थिर होकर कर्म को धर्म समझकर करते जाओ। अधिभूत के बारे में बताते हुए कृष्ण कहते हैं, ऐसी चीजें जो नाशवान है, जो पदार्थ है और जिनको नष्ट होना है। उसके बाद अधिदेव की व्याख्या करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि पदार्थों के बीच मौजूद ऊर्जा, जिसे प्राण कहा गया है, वही अधिदेव है। कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मांड में जो भी क्रिया हो रही है वह सब में ब्रह्म ही निहित है, क्योंकि ब्रह्म ही सबकी ऊर्जा है। लेकिन वह अक्षर ब्रह्म किसी में आसक्त नहीं होता। यही अधियज्ञ भाव है। इसके बाद कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय उस ब्रह्म को जो व्यक्ति जिस भाव से भजता है, उसे उसी अनुरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है, या उसे उसी के अनुरूप एक नया जन्म प्राप्त होता है। पूरे ब्रह्मांड में ओम का नाद हो रहा है और मनुष्य की मन तथा इंद्रियां पूरी तरह आत्म केंद्रित हो जाता है तथा जान लेता है कि ब्रह्म उनके हृदय रूपी गुफा में स्थित रहते हैं। वो एहसास करता है कि अहम ब्रह्मस्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। अद्वैत भाव से वह ब्रह्म से अलग नहीं होता। नवम अध्याय का नाम राजविद्या योग है। इस योग को राजयोग भी कहा जाता है। राजयोग सभी योगों का राजा कहलाता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक प्रकार के योग की कुछ न कुछ सामग्रियां अवश्य मिल जाती हैं। कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य के चित्त में विकार भरा रहता है और उसकी बुद्धि दूषित रहती है, तब तक तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। राजयोग का विषय चित्त वृत्तियों का निरोध करना है। प्रत्येक व्यक्ति में अनंत ज्ञान और शक्ति का आवास है। राजयोग इन्हें जागृत करने का मार्ग प्रदर्शित करता है। मनुष्य के मन को एकाग्र कर उसे समाधि नाम वाली पूर्ण एकाग्रता की अवस्था में पहुंचा देता है। स्वभाव से ही मनुष्य का मन चंचल है। वह एक क्षण भी किसी वस्तु पर ठहर नहीं सकता। इस मन की चंचलता को नष्ट कर उसे किस प्रकार अपने काबू में लाना, किस प्रकार उसकी बिखरी हुई शक्तियों को समेटकर सर्वोच्च ध्येय में एकाग्र कर देना, यही राजयोग का विषय है। जो साधक प्राण का संयम कर प्रत्याहार धारणा द्वारा इस समाधि अवस्था की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए राजयोग बहुत उपयोगी है। प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। ब्रह्म एवं अंतः प्रकृति को वशीभूत कर आत्मा के इस ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। दसवें अध्याय का नाम विभूति योग है। इसका सार यह है कि लोक में जितना देवता है, सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं।
मनुष्य के समस्त गुणों और अवगुणों भगवान की शक्ति के ही रूप है। इसीलिए कोई कोई मनुष्य पीपल को पूजा करते हैं, कोई पहाड़ को, कोई नदी को या कोई समुद्र को, कोई इसमें रहने वाले मछली कछुओं को। वो कितने देवता हैं, इसका कोई अंत नहीं है। विश्व के इतिहास में देवताओं की यह भरमार सर्वत्र पाई जाती है। ऋषियों ने इनकी सत्ता को स्वीकार करते हुए सबको ब्रह्म का रूप मानकर समन्वय की एक नई दृष्टि प्रदान की। इसी का नाम विभूति योग है। इस लोक में जितने सारे जीव जंतु और पदार्थ हैं, सब में चैतन्य विराजमान है और वह सब ही भगवान का रूप है। इतना मान लेने से चित्त निर्विरोध स्थिति में पहुंच जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म समस्त भूतों में व्याप्त है और ब्रह्म ही आदि अनादि तथा इस सृष्टि के आदि में, मध्य में और अंत में भी ब्रह्म ही स्थित है। उस ब्रह्म आदिति के 12 पुत्र में विष्णु है, जीवों की चेतना में है, समस्त ज्योतियों में सूर्य है, समस्त नक्षत्रों में चंद्रमा है, वेदों में सामवेद है, देवों में इंद्र है, इंद्रियों में मन है, रुद्रों में शंकर है, राक्षसों में कुबेर है, पर्वतों में सुमेरु है, ऋतुओं में वसंत है, समस्त छंदों में गायत्री मंत्र है, समस्त पुरोहितों में बृहस्पति है, समस्त सेनापतियों में कार्तिकेय है, समस्त शस्त्रों में वज्र है, गायों में कामधेनु है, सर्पों में सर्पराज वासुकी है, नागों में शेषनाग है, समस्त जलचरों में वरुण देव है, शासन करने वालों में यमराज है, दैत्यों में प्रहलाद है, पशुओं में सिंह है, पक्षियों में गरुड़ है, शस्त्रधारियों में श्री राम है, सरोवर में सागर है, महर्षियों में भृगु है, वाणियों में ओम है, वृक्षों में पीपल है, देवर्षियों में नारद है, गंधर्वों में चित्ररथ है, घोड़ों में उच्चश्रवा है, हाथियों में ऐरावत है, मनुष्य में राजा है, पुरुष में सर्वश्रेष्ठ तुम और मुझ में, इन सभी में ब्रह्म ही विद्यमान है। ब्रह्म ही सृष्टि का पालन, संहार एवं सृजन करता है। सर्वत्र ब्रह्म ही व्याप्त है। भगवत गीता का 11वीं अध्याय विश्वरूप दर्शन योग है। अर्जुन कहते हैं कि हे योगेश्वर, मुझे आपके ज्ञान, तेज और शक्ति रूप का परिचय कराइए। मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू अदिति के 12 पुत्रों एवं 11 रुद्रों में और अश्विनी कुमार के रूप में तू मेरे इस अद्भुत रूप को देख और इसी तरह के आश्चर्यजनक संपूर्ण विश्वरूप देख, परंतु इन नेत्रों से तुम ब्रह्म को नहीं देख पाओगे। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को अंतर्चक्षु प्रदान किए, जिससे अर्जुन उस ऊर्जा स्वरूप दिव्य रूप को देख सकें। ये रूप उन्होंने अर्जुन को इसलिए दिखाया कि सब कुछ केवल सुंदर ही नहीं बल्कि कुछ भयावह भी है। अगर हमें पूर्ण प्रौढ़ता प्राप्त करनी है, परिपक्वता प्राप्त करनी है, तो हमें अच्छे के साथ बुरे एहसास भी करने होते हैं, क्योंकि विश्व में प्रिय के साथ अप्रिय का वास भी है। इस स्वरूप को देखकर अर्जुन चकित हो जाता है। चारों तरफ सहस्र हाथों, सहस्र पैरों, सहस्र चक्षु, सहस्र पेट, सहस्र मुखों और उनमें तीक्ष्ण दांतों,
ये सब केवल ब्रह्म के ही अवयवों विद्यमान है। वह अनेकों ब्रह्मांड इनके मुख में प्रवेश होते हुए देख रहा था। इस स्वरूप का ना तो कोई आदि है, ना मध्य है, ना कोई भी अंत है। इस स्वरूप में ब्रह्मा, विष्णु व महेश समाये हुए हैं। कितना विस्मय कर देने वाला रूप है। अर्जुन यह भी देख रहा है कि धृतराष्ट्र के समस्त पुत्र, सभी राज्यों से आए हुए राजा, धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह और कर्ण, ये सब ईश्वर के विश्वरूप के मुख में प्रवेश करते जा रहे हैं, इनकी मुख में समा जा रहे हैं। अब अर्जुन को भय लग रहा है और वह हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगा है। परमेश्वर, हे योगेश्वर, आपको मैं यादव कहता रहा, सखा कहता रहा, परंतु आप तो स्वयं ब्रह्म के स्वरूप हैं। अर्जुन को यह लगने लगा है कि जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, वे सभी अंत में ब्रह्म के मुख में समाते जा रहे हैं। भय और अधिक होने लगता है और अर्जुन बार बार नतमस्तक होने लगता है। श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, मैं ही काल हूँ, ये सब मुझ में समा रहे हैं। श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये द्रोणाचार्य, पितामह, कर्ण, दुर्योधन व समस्त कौरव सेना, ये सब पहले ही मर चुके हैं, तुम केवल निमित्त बन। अर्जुन भयभीत भी है, नतमस्तक भी है। वह पुनः हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि वो शांत रूप देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने में ब्रह्म की चतुर्भुज स्वरूप दर्शन कराते हैं। यह चित्त को शांत प्रदान करने वाला है, व्यक्ति को स्थिर प्रज्ञ बनाने वाला है। वह अर्जुन स्थिर प्रज्ञ हो गया, शांत हो गया और प्रसन्न हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, इस चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। जो संपूर्ण कर्तव्यों को समझकर धर्ममय हो जाता है और जब ईश्वर समझ में आ जाते हैं तो भक्ति आने लगती है। बारहवां अध्याय का नाम भक्ति योग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह योग भावनाप्रद और प्रेमी प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए उपयोगी है। वह ईश्वर से प्रेम करना चाहता है और सभी प्रकार के क्रिया, अनुष्ठान, पुष्प, गंध और द्रव्य और मूर्ति आदि का आश्रय लेता है और उपयोग करता है। प्रेम एक आधारभूत एवं सर्वभौम संवेग है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु से डरता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसे अपने जीवन से प्रेम है। यदि कोई व्यक्ति अधिक स्वार्थी है तो इसका तात्पर्य यह है कि उसे स्वार्थ से प्रेम है। किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी या पुत्र आदि से विशेष प्रेम हो सकता है। इसी प्रकार के प्रेम से भय, घृणा अथवा शोक उत्पन्न होता है। यदि यही प्रेम परमात्मा से हो जाए तो वह मुक्तिदाता बन जाता है। जब भी ईश्वर से लगाव बढ़ता है, नश्वर सांसारिक वस्तुओं से लगाव कम होने लगता है। जब तक मनुष्य स्वार्थ युक्त उद्देश्य लेकर ईश्वर को ध्यान करता है, तब तक वह भक्ति योग के परिधि में नहीं आता। भक्ति योग शिक्षा देता है कि ईश्वर से इसीलिए प्रेम करना चाहिए, न कि स्वर्ग पाने के लिए अथवा संतान, संपत्ति या अन्य किसी कामना के पूर्ति के लिए। प्रेम का सबसे बढ़कर पुरस्कार प्रेम ही है और स्वयं ईश्वर ही प्रेम स्वरूप है। भक्ति योग भी आत्म संयम, अहिंसा, ईमानदारी, निश्चलता आदि गुणों की अपेक्षा अपनी भक्तों से करता है, क्योंकि चित्त का निर्मलता ही निस्वार्थ प्रेम का स्वभाव है।
13वां अध्याय का नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शरीर क्षेत्र है, उसका जानने वाला जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है। इसमें 5 तत्वों की बात की है। ये 5 महाभूत है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु व आकाश। 5 महाभूत 5 तन्मात्रा बनाते हैं। ये 5 तन्मात्रा है स्पर्श, ध्वनि, गंध, रूप और रस। इन तन्मात्राओं के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्ण, नाक, जिह्वा, नेत्र और त्वचा। इसके पश्चात 5 कर्मेंद्रियां आती है, हाथ, पैर, मुख, जननेंद्रियां, गुदा, 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार। ये 24 तत्वों से हमारा शरीर बनता है। उसके अलावा 3 तत्व और है, और इस 3 तत्वों को त्रिगुण कहते हैं। ये त्रिगुण है सतगुण, रजोगुण एवं तमोगुण। ये 24 तत्व एवं त्रिगुण मिलकर 27 बन जाते हैं। 27 के दोनों अंक को यदि जोड़ दिया जाए तो 2 और 7 9 बनते हैं, जो पूर्णांक होते हैं, अर्थात संपूर्ण अंक। और इसके पश्चात यदि पुनः कुछ आता है तो वह एक है, एक जो परम तत्व परमेश्वर है, जो सबके लिए एक ही है, जो एक है पर सब उसे अपने अपने संप्रदाय के अनुसार देखते हैं। आकाश की तन्मात्रा ध्वनि है, जिसे हम कानों से सुनते हैं। वायु की तन्मात्रा स्पर्श है, जिसे हम त्वचा से महसूस करते हैं। अग्नि की तन्मात्रा रूप है, जिसे हम आँखों से महसूस करते हैं। जल की तन्मात्रा रस है, जिसे हम अपनी जिह्वा द्वारा महसूस करते हैं। और 5वां तत्व है पृथ्वी, जो सबसे भारी है, जिसकी तन्मात्रा गंध है, जिसे हम हमारे नाक के द्वारा महसूस करते हैं। इसी प्रकार ये 5 महाभूत 5 तन्मात्राओं को 5 ज्ञानेंद्रियों की सहायता से हमारे शरीर में प्रवेश कराते हैं। फिर इन्हें हम अपनी 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा पुनः प्रकृति में लौटा देते हैं। ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसके बाद हमारा शरीर की सूक्ष्म सत्ता अंतःकरण में निहित है। हमारा मन जो भी विकल्प देता है उसे बुद्धि निर्मल करती है। बुद्धि को जिससे सूचना मिलती है वह है चित्त, और ये चित्त समस्त सूचनाएं अहंकार के द्वारा बुद्धि तक पहुंचाता है। अहंकार का अर्थ यहाँ घमंड से नहीं है। अहंकार का अर्थ है स्वयं को समझना, अहम को जानना, अहम भाव है। ये सब मिलकर एक अद्भुत सत्ता का निर्माण करते हैं। 27 तत्वों को जानने के पश्चात हम क्षेत्र को जान पाते हैं, एवं इसमें जो वास करते हैं एकत्व अर्थात परम तत्व क्षेत्रज्ञ, जो हमारे आत्मा में है, जो हमें परमात्मा से मिलाती है। और इन 27 व 28 तत्वों को जानना ही स्वयं को जानना है। यही तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इन दोनों विभागों को पृथक पृथक जान लेना ही तो ज्ञान है। श्री कृष्ण बताते हैं कि एकांत सिर्फ योगी को पसंद होता है, क्योंकि वह आत्मचिंतन करके ज्ञान को समझता है और उस पर चलता है। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जो मनुष्य तत्व ज्ञान को समझ लेता है वह परम सुख प्राप्त करता है, और इसी ज्ञान से यह जान पाता है कि आत्मा ही सब कुछ है, और आत्मा को जान लेना ही परमात्मा से साक्षात्कार है, क्योंकि आत्मा में ही ब्रह्म का निवास है। आत्मा तो स्वतंत्र है और हमारे हर कर्म की साक्षी है, परंतु हमारे हर कर्म की भोक्ता भी आत्मा ही है।
जैसे कि आपके खराब कर्मों के कारण किसी नीच योनि में जन्म पाए तो उसे आत्मा को ही भोगना पड़ता है। चौदहवीं अध्याय का नाम गुण त्रय विभाग योग है, जिसमें श्री कृष्ण त्रिगुणों यानी गुणातीत है उसकी व्याख्या की है। सबसे पहले श्री कृष्ण परम ज्ञान के लिए कहते हैं कि यह संपूर्ण प्रकृति माता के समान है, जहाँ गर्भ धारण किए जाते हैं, और पिता के समान ब्रह्म है, जहाँ यह स्थापित किए जाते हैं, और ब्रह्म के ही कारण समस्त जीवों का जन्म एवं मरण होता है। इसे ही परम ज्ञान समझ। वास्तव में हम देखें कि यह पूर्ण ब्रह्मांड जड़ एवं चेतन से मिलकर ही बना है। जड़ यह प्रकृति है और चेतन ब्रह्म है। यह प्रकृति 3 गुणों से मिलकर बनती है, सतगुण, रजोगुण एवं तमोगुण। जब व्यक्ति में सतोगुण की वृद्धि होती है तो वह प्रकाशमय, निर्मल एवं ज्ञानमय हो जाता है, और वह ज्ञान के बंधन में बंधकर अभिमानी हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति रजोगुण में आसक्त हो जाता है, वह रजोगुण के कारण कर्मफल के बंधन में बंध जाता है। तमोगुण में आलस्य व प्रमोद में फंस जाता है। यही प्रकृति के त्रिगुण है। इन्हीं त्रिगुणों के कारण व्यक्ति बंधन में बंधता है। तब अर्जुन पूछते हैं कि हम कैसे पहचानें कि किस व्यक्ति में कौन सा गुण अधिक है और कौन सा गुण कम है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति में चैतन्यता बढ़े, उसका आत्म विकास दिखाई दे, तो समझ लें कि उस व्यक्ति में सतोगुण की वृद्धि हो रही है। परंतु यदि कोई व्यक्ति लोभ या अशांति के कारण दुख पा रहा है, उसे विषय के प्राप्ति बहुत ही आसक्ति बढ़ गई है और हर समय विषय का ही चिंतन करता है, तो समझ लेना कि उसमें रजोगुण की वृद्धि हो रही है। लेकिन जो व्यक्ति आलस्य में ही है, वे हर समय प्रमोद में रहते हैं, तो समझ लेना कि ऐसी व्यक्ति तमोगुणों से ग्रसित है। जब हमें व्यक्तियों की पहचान हो जाती है, तब हम उनसे काम लेना भी सीख जाते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि सत्वगुण का परिणाम ज्ञान है, रजोगुण का परिणाम दुख है तथा तमोगुण का परिणाम अज्ञान है। परंतु इन तीनों गुणों का पुनर्जन्म से क्या संबंध है, यह समझाना आवश्यक है। मृत्यु के समय यदि सत्वगुण बढ़ रहा है तो उस समय व्यक्ति को स्वर्गलोक का प्राप्त होता है। परंतु यदि मृत्यु के समय रजोगुण बढ़ रही है तो उसे मनुष्य लोक प्राप्त होता है, उसे पुनः जन्म लेना होता है। परंतु यदि मृत्यु के समय तमोगुण की वृद्धि हो रही है तो उसे निचली योनि में जन्म लेना होता है। वह पशु, पक्षी, कीट और उससे भी निकृष्ट जन्म लेना पड़ता है। उसके पश्चात श्री कृष्ण एक गुणातीत व्यक्ति, वह व्यक्ति जो मोक्ष को प्राप्त करता है, उसकी व्याख्या करते हैं। जो गुणातीत व्यक्ति है वह इन 3 गुणों में प्रवृत्त होने के बावजूद ना तो उन्हें अच्छा समझता है और ना ही बुरा समझता है। वह गुणातीत व्यक्ति में आत्मभाव रहता है, वह अभिमान से परे होता है, वह ज्ञानी हो जाता है, सुख व दुख को समान स्वीकार कर लेता है, प्रिय अप्रिय दोनों को समान समझता है, समभाव में रहता है, मित्र व शत्रु में भेद नहीं करता, मान अपमानों में भी भेद नहीं करता। वह तो मिट्टी, पत्थर एवं सोने को समान ही समझता है। वह पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। उसे ये त्रिगुण किसी प्रकार बांध नहीं सकते हैं।
वह मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। पंद्रहवीं अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में मुख्य रूप में 4 बातें की गई है। सबसे पहला प्रश्न है कि संसार और वैराग्य क्या है, जीवात्मा और ज्ञान क्या है, परमात्मा और भगवान का क्या मतलब है, पुरुष और पुरुषोत्तम क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस समस्त संसार को तू पीपल की वृक्ष के समान जान ले, परंतु यह वृक्ष बड़ा अद्भुत है, क्योंकि जड़ें इसके ऊपर हैं और शाखाएं नीचे की ओर है। शाखाओं को तू योनियां समझ, इसमें जो कोपले हैं उन्हें विषय समझ। हे अर्जुन, तुम्हें बार बार इस संसार में लौटना होगा, परंतु यदि तुमने इस वृक्ष को ही जान लिया तो तुम्हारी गति ऊपर की ओर होगी। लेकिन ऊपर की ओर गति के लिए तुम्हें वैराग्य रूपी तलवार से इस पेड़ की शाखाओं को काटते हुए ईश्वरमयी होना है और ब्रह्म को समझना है। यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य योनि ही कर्म योनि है, बाकी सब भोग योनि है। यदि तुमने उच्च कर्म किए हैं तो तुम्हें देव योनि प्राप्त होगी। यह मनुष्य योनि अत्यंत दुर्लभ है, 84 लाख योनि के पश्चात प्राप्त होती है। अतः तुम्हें इन्हें खोना नहीं है, बल्कि इस योनि में तुम्हें सर्वोत्तम कार्य करना है, क्योंकि इस योनि में किए हुए कर्म को ही मनुष्य भोगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य संस्कार के रूप में आत्मा पर अंकित हो जाते हैं। इसे जीवात्मा कहते हैं और यही जीवात्मा उन संस्कारों को लेकर दूसरे जन्म में प्रवेश करती है। यही कारण है कि मनुष्य का स्वभाव बदलना बहुत ही मुश्किल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जीवात्मा वह परमात्मा का ही अंश है और यह जीवात्मा कुछ चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है, 5 इंद्रियों और 1 मन। अतः समस्त कर्म इस जीवात्मा में समाते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जीवात्मा शरीर में स्थित है, शरीर के साथ कर्म में लगी हुई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस सब को जान लेता है वह ज्ञानी है, बाकी सब अज्ञानी है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में 2 तरह के जीव होते हैं। एक वो जो क्षय है अर्थात नाशवान है, और दूसरे वे जो अविनाशी जिसका अक्षय होता है। यह जो नाश ना किया जाए उसे आत्मा कहते हैं। यदि मनुष्य स्वयं को शरीर ही जाने तो वह नाशवान है, और जब वो मानता है कि वो आत्मा है तो वो अविनाशी बन जाता है। श्री कृष्ण एक और पुरुषोत्तम की बात कर रहे हैं, क्योंकि वे पुरुषोत्तम सृजन भी करते हैं तथा विनाश भी करते हैं एवं पालन भी करते हैं। अतः उस ब्रह्म को पुरुषोत्तम कहा गया है। इसीलिए इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है, क्योंकि पुरुषोत्तम को जान लेना ही अत्यंत अद्भुत अनुभव है। हम सभी इस पुरुषोत्तम के ही अंश हैं। सोलहवीं अध्याय में देवासुर संपत्ति का विभाग बताया गया है। प्रारंभ से ही ऋग्वेद में
सृष्टि की कल्पना दैवी और असुरी शक्ति के रूप में की गई है। यह सृष्टि के दिव्य रूप की कल्पना है, एक अच्छा और दूसरा बुरा, एक प्रकाश में दूसरा अंधकार में, एक अमृत दूसरा मर्त्य, एक सत्य और दूसरा मिथ्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार की बात की जाए तो यहाँ दो ही प्रकार की संपदा की लोग पाए जाते हैं, एक दैवीय और दूसरी असुरी संपदा की लोग। इन्हीं के आधार पर पुनर्जन्म होता है। श्री कृष्ण दैवीय संपदा युक्त लोगों के बारे में बोलते हैं। ऐसी संपदा के लोग परम को प्राप्त करते हैं, ऐसी संपदा के लोग मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं। इस संप्रदाय के लोगों के कुछ गुण भी बताए गए हैं। वे गुण है निर्भय, ज्ञानी, निर्मल मन, दान, इंद्रियों का दमन, देवता स्वरूप आचरण, उत्तम कर्म का आचरण, मधुर व्यवहार, कीर्तन में मन, धर्म का पालन, कर्म को धर्म समझकर करना, मन, वाणी और शरीर से किसी को कष्ट नहीं देते, क्रोध नहीं करते, स्वयं कर्ता होने का भाव नहीं होता, नियत कर्मों का निर्वहन करते हैं, अप्रिय वचन एवं अप्रिय सत्य नहीं बोलते हैं, दया, आसक्ति युक्त, कोमलता, सहृदय, लज्जा, धैर्य और क्षमा। अगर ये सब गुण किसमें होते हैं तो उसे दैवी संपदा युक्त व्यक्ति बोलते हैं। अगर ये सब गुण आप में है तो इसका मतलब है आप भी जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने वाले हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने आसुरी संपदा के व्यक्ति के बारे में भी बोला है। इस आसुरी संपदा की व्यक्ति में विनम्रता नहीं होती है, अहंकार का भाव होता है, उनमें अभिमान के कारण अज्ञानता आती है, बाहरी व भीतरी दोनों तरफ से अशुद्ध होते हैं, फल के इच्छा के साथ कर्म करते हैं, वे असुरी संपदा के लोग होते हैं। इनके भी गुण गीता में बताया गया है। ये गुण है अभिमान, क्रोध, ईश्वर को अस्वीकार करना, भ्रष्टाचार। ऐसे गुणों के व्यक्ति पुनर्जन्म लेते हैं और निचली योनि में जन्म लेते हैं। ऐसे व्यक्ति कामनाओं पर आश्रित रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष अपने आप को ईश्वर समझ लेते हैं, ऐसे आसुरी व्यक्ति बार बार जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति काम, क्रोध और लोभ करता है, जो इन कामनाओं को रखता है, ऐसा पुरुष नरक में जाता है। कृष्ण कहते हैं यदि कर्म में संशय की स्थिति हो तो शास्त्र को पढ़ना चाहिए, शास्त्र की बात माननी चाहिए और शास्त्र संगत व्यवहार करना चाहिए। हम सभी देवत्व को प्राप्त करने के लिए बने हैं, इसके लिए हमें क्रोध और लोभ से बचना चाहिए। सत्रहवां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग है। इसका संबंध सत, रज और तम इन तीन गुणों से ही है, अर्थात जिसमें जिस गुणों का प्रादुर्भाव होता है उसकी श्रद्धा या जीवन की निष्ठा वैसे ही बन जाती है। यज्ञ, तप, दान, कर्म ये सब तीन प्रकार की श्रद्धा से संचालित होती है। यहाँ तक कि आहार भी तीन प्रकार का है। उनके भेद और लक्षण श्री कृष्ण ने यहाँ बताते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि शास्त्र विधि में निहित कर्म करने चाहिए। जब कृष्ण अर्जुन को यह ज्ञान दे रहे थे तो उससे पहले वेद, पुराण, उपनिषद लिखे जा चुके थे। जो कर्म इनमें बताए गए हैं वही कर्म हमें करना चाहिए। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा करता है उसकी स्थिति कैसा होता है।
तब कृष्ण ने बताते हैं कि पुरुष जैसे श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं उन्हें वैसे ही गति मिलती है। इसमें पूजा के 3 प्रकार बताए गए हैं। एक है देव पूजा, दूसरी आसुरी पूजा और तीसरी भूत पूजा। श्री कृष्ण समझाते हैं हमारे भोजन का हमारे व्यक्तित्व एवं स्वभाव से गहरा संबंध है। उसी प्रकार श्रद्धा का भी हमारे भोजन से संबंध है। हमारी श्रद्धा जैसी होगी वैसे ही भोजन हमें पसंद होगा। अगर कोई व्यक्ति को रसदार और चिकना भोजन पसंद है तो वह व्यक्ति सात्विक है, जिससे आयु, आरोग्य, बल एवं सात्विकता की वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति जिसे खट्टा, तीखा, नमकीन और गर्म भोजन प्रिय है तो वह राजसिक है। इसी प्रकार तामसिक पुरुष को बासी और अधपका भोजन प्रिय होता है। श्री कृष्ण का मानना है कि हमें जो पसंद है वही हम खाएंगे और जो हम खाते हैं उसी से हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। श्री कृष्ण का मानना है कि श्रद्धा एक भाव है, यह एक मन और आत्मा की स्थिति है। हमारा शरीर भावनाओं से बंधा है। इस अध्याय में यज्ञ, तप और दान के भी 3 प्रकार बताए गए हैं। कर्तव्य भाव से किया गया तप, दान और यज्ञ सात्विक कहलाते हैं। कुछ पाने की इच्छा के साथ किए गए यज्ञ और दान राजसिक है। किसी का तिरस्कार या नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया यज्ञ, दान तामसिक कहलाता है। इस अध्याय में तप के भी 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है शरीर का तप, जो माता पिता की सेवा करने और गुरु का आदर करने से होता है। दूसरा तप है वाणी का तप, जो प्रिय और मधुर बोलने से किया जाता है। और तीसरा तप है मन का तप, जो प्रसन्न रहने से होता है, जिससे हमारा मन शांत रहता है। हम जो भी कार्य इस जीवन में कर रहे हैं उसका फल हमें अगले जन्म में जरूर मिलेगा। अगर हमने सत्कर्म किए तो मोक्ष मिलेगा, अगर बुरे कर्म किए तो हमें अगले जन्म में पुनर्जन्म के जाल में फंसना होगा। अठारहवें अध्याय अंतिम अध्याय है। इसकी संज्ञा मोक्ष संन्यास योग है। इसमें गीता के समस्त उपदेशों का सार एवं उपसंहार है। यहां पुनः बलपूर्वक मानव जीवन के लिए 3 गुणों का महत्व कहा गया है। पृथ्वी के मानवों में और स्वर्ग के देवताओं में कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रकृति के चलाए हुए इन 3 गुणों से बचा हो। मनुष्य को बहुत देखभाल कर चलना आवश्यक है, जिससे वह अपनी बुद्धि और वृत्ति को बुराई से बचा सके और कार्य और अकार्य इसका पहचान कर सके, धर्म और अधर्म को समझ सके, बंधन और मोक्ष को समझ सके, वृत्ति और निवृत्ति को अपने बुद्धि से ठीक से पहचान सके। इस अंतिम अध्याय में गुण 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला सात्विक गुण, सात्विकता अर्थात परमार्थ। जो व्यक्ति दूसरे का हित देखते हैं और फल का त्याग करते हैं उसे सात्विक गुण वाला व्यक्ति बोलते हैं। दूसरा है राजसिक गुण। ऐसे व्यक्ति स्वयं का स्वार्थ देखते हैं और फल की इच्छा रखते हैं। तथा तीसरा तामसिक गुण वाला व्यक्ति, इसका भाव है मूढ़ता। ऐसे व्यक्ति दूसरों का नुकसान और स्वयं का फायदा चाहने वाले होते हैं। हम सभी को अपना स्वभाव जानना जरूरी है। हम सभी की जीवन यात्रा का अंतिम उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करना है, ताकि हम इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकें।
इस अध्याय में श्री कृष्ण हमें मोक्ष प्राप्त का रास्ता बताते हैं। अज्ञानता के वश हम कर्म फल के मोह में फंस जाते हैं, जो हमें मोक्ष से दूर ले जाता है। हम सब सोचते हैं कि आखिर मोक्ष क्या है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह का क्षय ही मोक्ष है। इसका मतलब व्यक्ति को अनासक्त होना चाहिए, कर्म को धर्म समझकर किए जाना चाहिए, उसी में ही मोक्ष प्राप्त होता है। श्री कृष्ण बोलते हैं वास्तविकता में मोक्ष जीवन के दौरान ही मिलता है, परंतु तब जब किसी काम को उसके फल की प्राप्ति के बगैर किया जाए, मोह का त्याग कर किया जाए। इसी अध्याय में श्री कृष्ण त्याग के प्रकार, कर्म की सिद्धि तथा ज्ञान और उसके प्रकार, कर्म और कर्ता और कर्म के प्रकार भेद का भी सूचना देते हैं। श्री कृष्ण पहले त्याग क्या है और त्याग के प्रकारों को भी समझाया है। त्याग 3 प्रकार का होता है। एक है सात्विक त्याग। यह वह त्याग है जो निष्काम किए जाते हैं। अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं, कर्मों में आसक्ति नहीं रखता, वह श्रेष्ठता की ओर जाता है और अनासक्त भाव निहित होते हैं, वह सात्विक त्याग कहलाता है। राजसिक त्याग में अपने नियत कर्मों को मोह के कारण त्याग करता है। ऐसे त्याग भय के कारण किए जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय यह सोचकर युद्ध ना करें कि इससे बहुत ही बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, जबकि एक क्षत्रिय का कर्म है कि अपने धर्म की रक्षा करने के लिए यदि उसे युद्ध करना पड़े तो उसे करना होगा, इस डर से कर्म छोड़ दिया जाए, तो इसी तरह का त्याग को राजसिक त्याग कहते हैं। तीसरी तरह का त्याग को तामसिक त्याग कहते हैं। यह त्याग मोह के कारण किया जाता है, अर्थात कर्म को मोह के कारण छोड़ा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता न केवल धर्म का उपदेश देती है, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। महाभारत युद्ध के पहले अर्जुन और कृष्ण के संवाद लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। गीता के उपदेश में चलकर न केवल हम बल्कि समाज का भी कल्याण कर सकते हैं। वर्तमान जीवन में उत्पन्न कठिनाइयों से लड़ने के लिए मनुष्य को गीता में बताए गए ज्ञान की तरह आचरण करना चाहिए। इससे वह उन्नति के ओर अग्रसर होता है। गीता जान लेने से हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण मिल जाता है। हम अपनी नजरिया को बदला सकते हैं, अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं, अपने आप को आत्म संयम कर सकते हैं, एक नया सोच का निर्माण कर सकते हैं, कर्म और कर्म फल से रहित हो सकते हैं और मन को एकांत व शांत करके नियंत्रित कर सकते हैं। इसके साथ श्रीमद् भगवद गीता का सारे अध्याय समाप्त होता है और इस महान उद्देश्य को समाप्त करता हूँ। नमस्कार। ओम